नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। नाम से क्लियर है, डेटा इंटरप्रिटेशन। एक डेटा दिया रहेगा इस टाइप का, चाहे वो पाई चार्ट के माध्यम से हो, चाहे बार ग्राफ के माध्यम से हो, या कोई भी डिज़ाइन बना दे। जैसे ये हो गया बार ग्राफ, इसका मतलब है ये इस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक। यहाँ कोई डेटा दिया रहेगा, ये कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। तो बार ग्राफ ना दे के उसको इस टाइप का जोड़ देगा बस पॉइंट को, ऐसा, ठीक। तो किसी भी प्रकार का डेटा दे उसको हमको इंटरप्रेट करना है और क्वेश्चन को बनाना है। अब एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन में जाएंगे और कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के इस चीज़ को समझाऊं, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक। कई लोग को लगता है कि ये बनता है, बट फिर भी गलती हो जाती है, और कोशिश करेंगे कम से कम समय में बनाने का। ये काम किस में आएगा? तो ये एसएससी, रेलवे, इसमें इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बट एक आध पाई चार्ट रहेगा, 2 या 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। बट ठीक है, बेसिक एडवांस सब बनाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन पूछे, 5-10 पूछे, बन जाएगा। सर व्यापम में तो कभी नहीं देखे, अब देखने को मिल रहा है और मिल भी जाएगा देखने को। तो व्यापम में 2 टाइप के क्वेश्चन जो पहले नहीं पूछे जाते थे। रीजनिंग में जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोई पजल का क्वेश्चन हो गया, अब उसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं, देखने को मिलेंगे। तो इसको भी हमको करना है, वो रीजनिंग पार्ट में करेंगे। और डीआई के क्वेश्चंस, लास्ट ऑफ फूड इंस्पेक्टर के अगर पेपर देखे होंगे, उसमें डीआई के क्वेश्चंस मिले थे देखने को। तो कुल मिला के सब पढ़ना है, ऐसा कोई है नहीं कि किसी एग्जाम में नहीं आएगा, सब में आ सकता है, ठीक। चलिए, पाई चार्ट से शुरुआत करते हैं। इस पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का हल करें। यूजिंग दिस पाई चार्ट सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, अब डेटा इंटरप्रिटेशन जो दिया है ना, उसको ध्यान से पढ़ना होता है। पहला गलती तो वहां पे नहीं करना, आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक। जैसे आगे एक आध क्वेश्चन में आएगा कि नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस की संख्या इतनी इतनी है। अब वो दे दिया नॉन इलेक्ट्रिफाइड, अब पूछेगा इलेक्ट्रिफाइड, तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो गलती होगा, डैम श्योर गलती होगा ही, है ना। तो पहला काम डेटा इंटरप्रिटेशन में भैया डेटा को पढ़ना है। तो क्या दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 18,000, ठीक है। शिक्षकों की संख्या दे दी गई 18,000, और कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं वो भी बता दिया। अभी 57,000 वैकेंसीज भरने वाले नहीं, तो अभी 18,000 भरा हुआ है, ठीक है। 18,000 का हो गया है रिक्रूटमेंट, बाकी बचे हैं 39,000, ठीक। तो भी 18,000 में परसेंटेज आपको बता दिया है कि हिंदी माध्यम के 12% टीचर हैं, अंग्रेजी वाले 8%, गणित वाले 27%, फिजिक्स के 13%, केमिस्ट्री के 17% और बायोलॉजी के 23%, ठीक। पहली गलती जो बच्चा करता है, डिग्री और परसेंटेज में अंतर नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, ध्यान नहीं दे पाता। मालूम सब रहता है, उसको ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है। तो आपको लिखना है, अगर परसेंटेज रहे, नाम में ही परसेंट है, तो जितने भी डेटा दिए रहेंगे ना, सब कुल मिला के 100 रहेगा। अगर परसेंटेज है तो टोटल यूनिट कितने रहेंगे, 100। 17, 13, 30 ये हो गया, 27 और ये 50 ये हुआ, 50, 30, 80 और ये 20, 100% हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला चीज़ तो ये देखना कि भैया ये ऐसा है कि ऐसा है, डिग्री है कि परसेंटेज है, पहला गलती यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो चाहे जो बेसिक जिनका हिला डुला है उस बात को नोट करें, है ना। और डिग्री, ये ऐसा डिग्री दिया रहे, ठीक है, डिग्री दिया रहे, तो वो कितना होगा, 360 डिग्री। सर ये क्या चीज़ है? कुछ नहीं, बांटने का तरीका है, यूनिट है, ठीक है। जैसे
टोटल मेरे पास 200 रुपये हैं, ठीक है, 200 रुपये हैं, मैंने ए और बी को 100 रुपये बांट दिए, तो ये आप 100 रुपये बता रहे हो, ये रुपये क्या है, एक यूनिट है, रुपये क्या है, एक यूनिट है जिसमें आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बोले नहीं ये वाला यूनिट अपने को नहीं समझ आता, 100 रुपये वाला, बोले कौन सा, परसेंटेज वाला समझ आता है, परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में बता देगा ठीक है, परसेंटेज 100 के हिसाब से कितना, तो ए के पास कितना 100 रुपये है, टोटल कितने में से 200, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देना है, ठीक है, बस इतना ही काम करना है। तो ये 1/2 कट के 50%, तो क्या हो गया 100 रुपये, 200 में ए के पास 100 रुपये थे, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है कि परसेंट में कितना 50, बस इतनी सी कहानी, ठीक है। तो पहला चीज़ जो नोट डाउन करना है आपको, परसेंटेज 100 रहेगा और डिग्री 360 रहेगा, ये गलती फिर दोबारा नहीं होगी, ठीक, समझिए बात, चलिए ठीक। दूसरी बात आप लिख सकते हो कि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, उसका मतलब होता है इंटू 100, हर 100 के प्रति कितना है, हर 100 के पीछे कितना, तो जहाँ पे परसेंटेज निकालने बोले तो लिख लेना, परसेंटेज निकालने बोले तो क्या करना है, इंटू 100, बस, ठीक। क्लियर, चलिए तीसरी बात, बहुत बेसिक सी जानकारी, परसेंटेज निकालना होता है तो कैसे निकालते, जैसे बचपन में 10वीं 12वीं में 500 मार्क्स के पेपर होते थे, 500 मार्क्स में, ठीक है, कितना 500 मार्क्स में, अब इसमें हम लोग ला रहे हैं 200, 400 आपका वाला है, हमारा 200 तक सीमित था, ये 200 टच कर दे तो खुश हो जाते थे, ठीक है, 200, अब आपको मिले 200, आपका परसेंटेज पूछा है, किसका परसेंटेज, आपका, आपने कितना मार्क्स लेके आए 200, 10वीं 12वीं में भटक गया ध्यान, ठीक है, 200 ही आया, कितने में आया 500 में, इसका परसेंट निकालना, परसेंट निकालना इंटू 100, बस, ठीक है, इस बात को लिख लेना, परसेंटेज निकालना है इंटू 100 कर देना है, 200 कितने में बेस मान के 500 इंटू 100, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 40%, ठीक, काफ़ी है इतना, ठीक है। जीवन में बहुत बड़ा भ्रम रहता था कि 8वीं 10वीं बता देना, अच्छा परसेंट आएगा तो अच्छा जॉब मिलेगा, ज़्यादा अच्छा परसेंट वाले ही बेरोजगार रह गए, कम वाले कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, और उससे जुड़ी हुई जितनी बातें होंगे इंपॉर्टेंट बातें, वो उसको साथ ही साथ लिखते चलना। शिक्षकों की संख्या दे दी 18,000, परसेंटेज मैंने बोला ये परसेंटेज में दिया हुआ, टोटल कुल मिला के 100 रहेगा, गिनने का आपको जरूरत नहीं है, मैं बता दिया 100, ठीक है, और डिग्री रहेगा तो 360 डिग्री रहेगा, उस अंतर को आपको स्पष्ट रूप से देखना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, पहला क्वेश्चन, अब क्या मैं क्वेश्चन में आगे जाऊंगा तो ये हट जाएगा, आप पीडीएफ से देखते चले क्या बोला क्वेश्चन, और मैं भी पीडीएफ से देख रहा हूँ। रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग केमिस्ट्री, ठीक है, अब उसने संख्या पूछ दिया, परसेंटेज तो दिया है, परसेंट देके परसेंट थोड़ी नहीं पूछेगा, वो पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ाने वालों की संख्या कितनी, केमिस्ट्री पढ़ाने वालों की संख्या कितनी, नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग केमिस्ट्री, ठीक, तो संख्या पूछा, संख्या पूछा, टोटल संख्या कितना है 18,000, ठीक है, टोटल संख्या पूछा कितना बताया कितना 18,000, इसमें सिंपल सा देख लो, केमिस्ट्री के टीचर कितने परसेंट हिस्सा रखते हैं 17%, ठीक है, तो 17/100 कर दो, बस इतना सही करना है, 18,000 इंटू 17/100, ठीक है, ओके, ये 0 0 काटे, 2 0 1 0 लगा दिए, 17 8 70 126, ठीक है, 12 17 2960 आ रहा है, 136 होगा, 13 बचेगा, 3060, ठीक है, 18,000 इंटू 17/100 करोगे, केमिस्ट्री के टीचर की संख्या निकल के आ गई 3060। अब क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 ही है, लेकिन इसको और 12 हर एक टोक में 2 2 3 3 4 4 5 5 करके 40-50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें इसके पीछे कम से कम 100-120 क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री वाला मैं निकाल लिया, आप कोई सा भी रैंडम निकाल लो, हिंदी वाला और निकालो, आता है वाला नहीं,
ठीक है, सब निकालो, स्ट्रांग है वीक है सब है, ठीक। पूरे प्रोसीजर सहित निकलना, 18,000 इंटू 12%, 12/100। हिंदी के पूछ दिया तो कितना के निकाले, 18,000 इंटू 12/100। हिंदी की निकाला 12/100, ठीक है। ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो इधर लिखो, 12×8 = 96, 9 12 2 1 6 0, ठीक है। 2160 टीचर्स किसके मिलेंगे हमको, हिंदी के, ठीक। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, इससे और कोई बेसिक नहीं मिलेगा आपको, क्लियर। इससे थोड़ा सा एडवांस हो सकता है पूछे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के, अच्छा चलो हिंदी का निकाले ना, एक काम करते, फिजिक्स का भी निकाल लेते, फिजिक्स, ठीक है। 2340 फिजिक्स के निकालना होगा, कितने, 18,000 टोटल टीचर है, लेकिन अपने को किसका चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, और फिजिक्स में है 13%, तो 13/100, ये 2 जीरो कटा, 13×8 = 104, 2340 स्टूडेंट। फिजिक्स के कितने मिल गए, 2340। अब ध्यान देना, एक लेवल ऊपर चलते हैं, हो सकता है वो पूछ दे फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स मिला के कितने, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के टीचर्स कितने हैं टोटल, दोनों का एक साथ पूछा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। दो तरीका होता है, ठीक है। पहला तरीका अगर दिमाग क्लिक नहीं करता तो पहला मेथड अपन क्या जाते हैं, फिजिक्स का निकालते हैं, फिजिक्स का निकालने के लिए कितना 13% करते हैं, और 13% करते तो हमको मिलता 2340, जो अभी निकाल चुके हैं। उसके बाद केमिस्ट्री का निकालते हैं, तो केमिस्ट्री का कितना निकाले थे, 13%, इधर 3060 जो कि 17% था, 3060। उसके बाद इसको जोड़ते चलते 5400। एक तरीका ये था, लेकिन ये लंबा हो जाता, किसी कारणवश हमको केमिस्ट्री और फिजिक्स का निकालना पड़ गया था, वो डायरेक्ट ऐड कर दो। लेकिन अगर डायरेक्ट पहला ही क्वेश्चन आपको बोला कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के टीचर्स कितने निकालो, तो इधर ही देखो ना जी, 17 और 13% कितना है टोटल, 30%। और 17 कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड है, 13 कैलकुलेट, हर किसी को पहाड़ा याद नहीं आता, वो एक एक ठोक कैलकुलेट करोगे, तो 17 + 13 30%। तो अगर आपको ये पहला क्वेश्चन ही पूछा रहता कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इसको लिखना, लिखते चलना, सब लिखते चलना, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के टीचर्स कितना, तो 18,000 तो टोटल टीचर है, लेकिन हमको टोटल टीचर नहीं चाहिए, हमको चाहिए 17 और 13, तो 17 + 13 30% टीचर्स कितने, तो ये 2 जीरो कटेगा, एक इसका जीरो सॉरी, एक इसका जीरो लेके आया और एक इसका जीरो लेके आया, 18 तिया 54, 5400 टीचर फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको देखने के लिए, समझ आई बात, ठीक, इतना क्लियर। चलिए इसका बोल देता गणित और जीव विज्ञान का, गणित और जीव विज्ञान का, तो 27 निकालो, तो मैथ्स और बायोलॉजी, मैथ्स और बायो, 27 और 13 ये मिलके कितने हो गए, 50% हो गए। 18,000 का आधा करोगे तो 9,000 आएगा, 27 और 23 50%, ये आपका मिल गया कितना, 9,000। कितना समझ आता है, ठीक। एक लेवल ऊपर बढ़े और उसमें जोड़ के एक साथ पूछा वो। अब यहीं पे एक और लेवल आगे चलते हैं, लिख लो। वो पूछता केमिस्ट्री के टीचर की संख्या फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या से कितना ज्यादा है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या से कितना ज्यादा है, मतलब साफ साफ दिख रहा है भैया, फिजिक्स के 13% कम होंगे, केमिस्ट्री के ज्यादा है 17%, तो ज्यादा ही होंगे, कुछ तो ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो निकालने बोलता, अब निकालने का फिर वही दो तरीका, एक तरीका आप 17% निकाले, 17% कितना आया था केमिस्ट्री वाला, 3060 ऐसे आया था, ठीक है। तो केमिस्ट्री का आप कैलकुलेट कर करके निकालते मर मर के, कितना आता 3060, ठीक है। फिर फिजिक्स का अपन निकाले, फिजिक्स का कितना आया था 2340, ठीक। इसको मर मर के निकालते, फिर और मरते
30-60 माइनस 2340 करते, ठीक है, 720 आता कि नहीं आता, 720। तो केमिस्ट्री के टीचर फिजिक्स से टीचर से कितने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं, 720 ज्यादा है। एक ये निकालते, और सिंपल जैसे हमने जोड़ा, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को जोड़ के पूछा तो 17 और 13 जोड़ दिए। अब आपको परसेंटेज में भी तो दिख रहा है क्या कि 13% लिए है तो 4% ज्यादा रहेगा, तो डायरेक्ट निकाल लो। तो 18,000 इंटू केमिस्ट्री के टीचर फिजिक्स से कितना ज्यादा, तो केमिस्ट्री माइनस फिजिक्स के टीचर 18,000, 17 माइनस 13, 4% ही तो ज्यादा है, तो डायरेक्ट 4% निकाल लो, ठीक है। तो इंटू 4/100, ये 2 0 कटा, 1 0 लाओ, 18 चौक 72, 720, ये भी डायरेक्ट निकल गया, ठीक। क्लियर। ये पाई चार्ट या कोई भी बार ग्राफ दे के आपको 4 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और एकदम बेसिक लेवल का, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, परसेंटेज, एवरेज और एक रेशियो, ठीक। तो जो परसेंटेज का है वो तो कैलकुलेशन हम देख ही रहे, कर ही रहे, ठीक। इतना बना लिए, कोई समस्या इसमें, किसी की समस्या हो तो बताओ, एक बार एक्स्ट्रा पूछने से बता देता हूँ, ठीक है, तो पूछ सकते हो, खखवाऊंगा नहीं। क्लियर, मेरे ख्याल से इतना सब क्लियर है, ठीक है। चलो इसी में रेशियो का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशियो का दिया नहीं है, क्या दिया होगा वो बाद में देखेंगे, जो दिया होगा उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन एक पाई चार्ट से जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम कराते चल रहा हूँ। रेशियो के क्वेश्चंस पूछ देते हैं। रेशियो के क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीचर ऑफ हिंदी टू इंग्लिश। अब हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी के अध्यापक और इंग्लिश के अध्यापक, तो पहले शब्द कौन सा यूज किया उसको ध्यान देना, ठीक है। 2:3 और 3:2 बराबर नहीं होता, अलग अलग है, ठीक है। तो ये लो, y के पास 30 रुपए है और z के पास 20 रुपए है। अगर रेशियो कभी y/z पूछे तो रेशियो 3:2 होगा, काट काट के, लेकिन z/y पूछ दे तो रेशियो 3:2 नहीं होगा, ये होगा 2:3। एक गलती जो होती है आमतौर पे उसको मैं बता दिया, ठीक। तो कभी भी रेशियो निकालने पूछे कि हिंदी का अंग्रेजी के साथ, अंग्रेजी का हिंदी के साथ, तो ठीक है। चलो पहला एक क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो। उसने पूछा कि भैया रेशियो निकालिए, अनुपात निकालिए हिंदी के शिक्षक का किसके साथ, अंग्रेजी के साथ, ठीक। तो पहला तरीका, फिर 18,000 टोटल टीचर्स की संख्या थी, हम निकालते 12% पहले किसके, शिक्षक हिंदी के। इसको दोनों तरीका करके देखना, आंसर सेम आएगा, क्यों आएगा उस पर बताते। तो 12% निकालते, ये 2 0 2 0 करा, 12 96 हो गया, 2160 किसके टीचर मिलते मेरे को, हिंदी के टीचर मिलते, ये हो गए हिंदी वाले। और अंग्रेजी वाले 18,000 कितने परसेंट है, 8%, ये 2 0 2 0 कटा, 1 0 जाड़ो, 64 14 1440, ठीक। तो हिंदी के शिक्षकों की संख्या और अंग्रेजी के शिक्षकों की संख्या, इसका मेरे को अनुपात निकालना है। तो संख्या बोल देता तो हो सकता है आप पहले संख्या निकालते, ये निकाल भी लिए संख्या, 2160/1440। अब आपको मालूम है कि रेशियो को हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, छोटे से छोटा रूप में लिखा जाता है। तो ये 0 0 काटे, और किसी से कट रहा है क्या, 6 से कट रहा है, 6 से 36 बार में, 6 का क्यूब होता है क्यों, और ये 6 से कटेगा, हाँ 24 बार में, 12 से 12 तिया 36, 12 दूनी 24, तो आंसर आ गया 3:2। लेकिन मेरे को ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी निकाला ताकि आपको समझ आए कि आंसर सेम आता है। रेशियो पूछा था ना, किसका किसका पूछा था, हिंदी और अंग्रेजी वाले शिक्षकों का, तो उसमें भैया 12% है। अरे इसका भी परसेंट निकालोगे, इसका भी परसेंट निकालोगे, अल्टीमेटली सेम रेशियो में नंबर आएगा। तो हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षकों का अनुपात अगर पूछता, रेशियो ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टीचर, तो इसका 12% है, ये लो 12%/2, ये 8%। अब जब सब जो भी कॉमन रहे उसको काटते हो रेशियो निकालने के लिए, तो परसेंट भी कट जाएगा ना, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 12:8। तो ये 4 से काटोगे, ये 3 और ये 2, ये हो गया आपका क्या, रेशियो, ठीक। चलो इस रेशियो में एक लेवल एडवांस अगर जाने को पूछे, कैसे पूछ देगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर्स की संख्या का गणित के शिक्षकों की संख्या से क्या अनुपात है,
ठीक है, रेशियो ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर और गणित का, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पूछ रहा है इस टू मैथ्स पूछ रहा है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कितना है 30 और गणित का कितना है 27, 3 से काटे ये 10 और ये 9, 10:9। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, हो गया इतना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग हिंदी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ टीचर टीचिंग इंग्लिश। ये रेशियो नहीं पूछा है, द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग हिंदी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर टीचर टीचिंग इंग्लिश। ठीक, हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के कितने प्रतिशत है। इसको बताने के लिए कई लोग को जल्दी समझ आएगा, कई लोग को थोड़ा लेट से समझ आएगा, तो लेट वालों के लिए बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष उदाहरण देके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, सब समझ आएगा। उसको मैथ्स के क्वेश्चन के फॉर्म में ना देख के हम आमतौर पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हो गया योगेंद्र, ठीक है, राइट साइड में लिखते रहना। मेरे पास है, समझ लेना 100 रुपये। कितना रुपये 100 रुपये। ये डॉली मैडम बैठी हुई है, इनके पास है कितना रुपये 150। ये सब रुपए में पैसा 100 रुपये। निधि मैडम बैठी हुई है, ये थोड़ी ज़्यादा रही, इनके पास कितना 200 रुपये। अब मान के चलना मेरे पास 100, 200, 150 और 200 रुपये, ठीक है। अब वो रुपए में बताया मैं 100, 150, 200। अब समझना बात को, मैं पूछूं डॉली के पास, ठीक, पहला क्वेश्चन डॉली के पास, ये समझना, सब बेसिक से हर चीज क्लियर हो जाएगा। डॉली के पास योगेंद्र से कितना रुपए ज्यादा है, अभी रुपए पूछा कितना रुपए ज्यादा है, पहला क्वेश्चन कितना रुपए ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है, ठीक है। डॉली से कितना रुपए ज्यादा, 50 रुपए। ये पूछेगा नहीं क्वेश्चन, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वो तो दिख रहा है भाई, योगेंद्र के पास 100 है, डॉली के पास 150 है, तो उसके पास 50 रुपए ज्यादा है। लेकिन यही पूछ दे कि डॉली के पास योगेंद्र से कितना परसेंट ज्यादा पैसा है, कितना परसेंट ज्यादा पूछा, योगेंद्र का कितना परसेंट और योगेंद्र से ज्यादा कितना परसेंट, दोनों सवालों में अंतर है, दोनों स्टेटमेंट में अंतर है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन, डॉली के पास योगेंद्र से कितना रुपए नहीं है, अब मैं पूछ रहा हूं कितना प्रतिशत से ज्यादा पैसा, पैसा मतलब रुपए ही समझना, ठीक है। नहीं सर वो 100 निकाल के ऐसा नहीं है, उतना अति मत करना, कितना परसेंट ज्यादा रुपए, चलो रुपए। डॉली के पास योगेंद्र से कितना परसेंट ज्यादा रुपए, कितना प्रतिशत में पूछ दिया। और परसेंटेज निकालने के लिए बताया था इंटू क्या 100, उसको लिख के ही चलना, शुरू में परसेंट निकालना मतलब इंटू 100। अब देखो डॉली के पास योगेंद्र से कितना रुपए ज्यादा है, पहले तो परसेंटेज ज्यादा पूछा, कितना रुपए ज्यादा है वो निकाल लो। तो कितना रुपए ज्यादा है, मैं उनके पास 150 था, मेरे पास 100 रुपए है, तो 50 रुपए ज्यादा है। अब कंफ्यूजन होता है नीचे बच्चों को कि नीचे आधार में 100 लें कि 150 लें, योगेंद्र से कंपेयर करें कि डॉली से कंपेयर करें, ये बेसिक सा क्वेश्चन आता है। सिंपल आधार उसको मानना है, किससे तुलना कर रहे हैं, डॉली के पास योगेंद्र से कितना ज्यादा, तो तुलना की जा रही है योगेंद्र से, ठीक है, तुलना की जा रही है योगेंद्र से। मैं बोल देता अगर योगेंद्र के पास डॉली से कितना प्रतिशत कम पैसा है डॉली से, तो अब कंपैरिजन डॉली से हो रहा है, अभी कंपैरिजन योगेंद्र से हो रहा है, तो जिससे कंपैरिजन होगा, जिससे तुलना की जाएगी वो आधार में होगा, उसके आधार पे ही तुलना की जा रही है, ठीक है। तो 50 रुपए ज्यादा है, ये तो दिख गया हमको, संख्या में दिख गया 50 रुपए ज्यादा है डॉली के पास, किससे, योगेंद्र से कितना ज्यादा है, तो योगेंद्र के पास कितना रुपए है 100 रुपए, ठीक है। योगेंद्र के पास कितना 100 रुपए, तो डॉली के पास योगेंद्र से कितना परसेंट ज्यादा रुपए है, तो पहले तो रुपए निकाल लिए, 50 रुपए ज्यादा है डॉली के पास, योगेंद्र से पूछा तो योगेंद्र अपॉन 100 इंटू परसेंट निकालना मतलब इंटू 100, ये संख्या हो गया उसका, परसेंट निकालना इंटू 100, परसेंट निकालना मतलब इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 से कट गया 50। तो डॉली मैडम के पास योगेंद्र सर से कितना ज्यादा परसेंट पैसा है, 50% ज्यादा है, ठीक है। क्लियर, समझ आई इतनी बात।
चलो ठीक। तीसरा क्वेश्चन जो उस टाइप के पैटर्न का है जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उस तक समझाने के लिए तीसरा क्वेश्चन समझ लो। ये लैंग्वेज अलग है कि डॉली के पास योगेन से कितना % ज्यादा पैसा है, रुपए है, ये अलग है। और ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। डॉली के पास योगेंद्र का कितना % पैसा है, पैसा या रुपए है, ये क्वेश्चन टोटल अलग है। ठीक है, टोटली अलग है। एक में ज्यादा पूछ रहा है, एक में उसकी तुलना में डायरेक्ट पूछ रहा है। जैसे उसके पास 100 है, मेरे पास 200 है, तो उसका दुगना है मेरे पास। ठीक है, लेकिन कितना ज्यादा है, 100% ज्यादा है। ठीक, कितना % है, 200% है, ज्यादा 100% है। नहीं समझ आया, इधर आएगा। डॉली के पास योगेंद्र का कितना % है, ये कितना % ज्यादा पूछा था तो 50 रुपए निकाल दिए। अब डॉली के पास योगेंद्र का कितना % रुपए है, तो डॉली के पास है कितना, 150 रुपए। सर ऊपर तो 50 निकाले थे, नहीं, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग स्टेटमेंट है, उसमें पूछा कितना ज्यादा, इसमें ज्यादा वादा नहीं पूछा है, कितना है, 150 रुपए रखिए मैडम जी। और फिर बोलूंगा बेस किसको माने, योगेंद्र का, योगेंद्र का, तो योगेंद्र से कंपेयर कर रहे हैं, तो भैया योगेंद्र के पास कितना रुपए है, 100 रुपए, इंटू 100%, निकालना मतलब क्या, इंटू 100। अब योगेंद्र पुराने वाले योगेंद्र सर नहीं रहे, तो 8 बजे बोल के 8:30 बजे क्लास नहीं लेते, 8:15 बजे लेते। ठीक है, तो कल सब टाइम पे आना, नहीं तो ये नहीं समझ आया। तो कितना % है डॉली मैडम के पास, 150%। 150% मतलब 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 गुना तो है कि नहीं, 100 है, 150, 1.5 गुना। क्लियर। और वही % में ज्यादा पूछता तो देखो, % 100 को ही तो तुलना करते क्या, 100 से ये कितना ज्यादा, 150, 50% ज्यादा है। तो एक ये चीज समझ आया। ठीक है, अब यहीं पे चौथा क्वेश्चन, जो एक और तरीका हो सकता है, ये तो डॉली के पास कितना ज्यादा है, यही क्वेश्चन को देखेंगे, डॉली के पास योगेंद्र से कितना % ज्यादा पैसा है, 50%। ठीक, फिर से देखना, डॉली के पास योगेंद्र से कितना रुपए, % नहीं, कितना रुपए ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है। उल्टा कर देता हूं क्वेश्चन को, योगेंद्र के पास डॉली से कितना रुपए कम है। जब एक के पास 50 ज्यादा है तो दूसरे के पास 50 कम आएगा। प्रतिशत में भी पूछे तो एक के पास 50% ज्यादा है तो दूसरा कितना % कम आएगा, गलत, यही नहीं आएगा, इसी को समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, प्रतिशत में अंतर आ जाता है, क्यों, क्योंकि बेस में अंतर आ जाता है, आधार में। सर क्या बेस, क्या आधार, क्या %, नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये क्वेश्चन देखे थे, डॉली के पास योगेंद्र से कितना % ज्यादा पैसा है, 50%, 50% निकाले थे। ठीक, अब उस क्वेश्चन को उल्टा कर देता हूं, योगेंद्र के पास डॉली से कितना रुपए कम है, रुपए पहले देखते हैं, कितना रुपए कम है, कितना रुपए का। आकाश फीका दिख रहा है क्या कि इतना, ठीक है, ठीक है ना। योगेंद्र के पास डॉली से कितना रुपए कम है, तो रुपए कम है तो 50 ही आएगा, कितना ज्यादा था तो भी 50, कितना कम है तो भी 50। लेकिन जस्ट इसके विपरीत, योगेंद्र के पास डॉली से कितना % कम रुपए है, योगेंद्र के पास डॉली से कितना % कम रुपए है। कितना कम रुपए है, रुपए तो 50 तो निकाले ही थे। आधार किसको मानूं, योगेंद्र को कि डॉली को। ठीक, यहां पे देखो डॉली के पास योगेंद्र से कितना, तो योगेंद्र से पूछ दिया तो योगेंद्र को बेस माना। योगेंद्र तुलना किससे की जा रही है, योगेंद्र से। यहाँ पे योगेंद्र के पास डॉली से तुलना योगेंद्र से नहीं की जा रही, योगेंद्र की तुलना की जा रही है, लेकिन किससे, डॉली मैडम से। तो योगेंद्र के पास डॉली से कितना % है, तो वही आधार किसको माने, इसमें कंफ्यूजन होता है, कोई बताता नहीं है किताब, इसलिए गलती होता है, इसलिए मैथ्स से डर लगता है आपको। यहाँ पे बता रहा हूँ, डॉली से कंपेयर कर रहा है तो आधार पे किसको, डॉली को रखोगे। और डॉली मैडम के पास कितना रुपए था, 150, और % निकालना है, क्या करना है, % निकालने बोला था, इंटू 100। तो ये 1/3 आ जाएगा, और 100/3 हमेशा रखना, 33.33%। रुपए में 50 रुपए ही था, ज्यादा और कम में, लेकिन प्रतिशत में ज्यादा और कम में अंतर आ गया। परसेंटेज का पहला ही पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक, अगर ए बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से कितना % कम होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन किए गए, है ना। तो ठीक उस टाइप के क्वेश्चन थे, इसको नोट डाउन करो, ये जरूरी है समझना।
ये सब एग्जाम्पल लिख लोगे, ये प्रैक्टिकल उदाहरण दे दिया आपको, अब किताबी उदाहरण आपको बताऊंगा तो उसमें तकलीफ नहीं होगा। ठीक हो गया, लिखा नहीं? जल्दी लिखो। ठीक, लिख लो आराम से, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, समय दे रहा हूँ 2 मिनट और। हाँ, कौन सा वाला बताऊँ? ये इधर का, डॉली के पास योगेंद्र का कितना परसेंट, ओके ठीक। इसको बताते थे, ये छूट गया तो इधर है, और दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। देखो ये 3 बेसिक शब्द बाकी लिख लो अगर जिसको समझ आ गया, और जिसको नहीं आया इधर देख सकते हो। योगेंद्र के पास 100 रुपये, डॉली के पास 150, निधि के पास 200 रुपये, एक वास्तविक उदाहरण दे दिया, ठीक है, इतना इतना रुपए रखे हुए हैं, ओके। यहाँ पे पूछा डॉली के पास योगेंद्र से कितना % ज्यादा रुपए है, तो ज्यादा की बात कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा डॉली के पास योगेंद्र का कितना रुपए, योगेंद्र का कितना रुपए, तो देखो अगर आपके पास, ये दो, आपका नाम ईशा चंदेल, ठीक है, ईशा मैडम के पास 20 रुपए, योगेंद्र के पास 10 रुपए, आपके पास 20, मेरे पास 10। मैं पूछता कितना रुपए ज्यादा है तो 10 रुपए बताते, 10 रुपए ज्यादा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ईशा के पास योगेंद्र का कितना है, तो सीधा ये बता सकते हो योगेंद्र का दुगुना है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, तो ये भी इस क्वेश्चन में अंतर है। डॉली के पास योगेंद्र का कितना प्रतिशत पैसा है, तो डॉली के पास कितना है, डॉली के पास, और ये सेंटेंस बीच में क्वेश्चन अलग डाल दिया, डॉली के पास कितना है, 150 रुपए डॉली के पास। योगेंद्र का कितना % है पैसा, ज्यादा है पूछता तो ये भैया 150 माइनस 100 करके ज्यादा निकालता, वैसा पूछा ही नहीं है। डॉली के पास कितना है, 150, अपॉन बेस किसको मानना है बोला, जिससे तुलना की जाए, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है योगेंद्र से, योगेंद्र का, ठीक, तो 100, क्योंकि योगेंद्र के पास 100 ही रुपए, इंटू 100, और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 करके ये निकाले तो 150% पैसा है, या उसको 1.5 गुना बोलते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? ठीक। तो यहाँ पे अब मैडम पूछी दी है तो छठवां क्वेश्चन एक और, डॉली के पास योगेंद्र का कितना है, 150%। जस्ट उल्टा कर दूं, योगेंद्र के पास डॉली का कितना % पैसा है, ये निकालते हैं। तो योगेंद्र के पास डॉली का कितना %, योगेंद्र के पास है कितना, 100 रुपए। अब यहाँ पे नीचे क्या मानू बेस, योगेंद्र के पास डॉली का कितना % पैसा है, 150, ठीक है, 100 150। डॉली का कितना, डॉली से कितना, डॉली से बोले तो डॉली को आधार माने, बेस माने, डॉली का कितना तो फिर डॉली को बेस माने, क्लियर? 50 से काटोगे 2/3, और 100 का 2/3 हमेशा 66.6666 से चलते जाएगा, तो 67 राउंड फिगर ले सकते हो, 66.67%। ठीक है, नोट करिए जल्दी। हो गया? चलो बाकी आजू बाजू वाले स्टाफ लेना, जब लिखने वाला था तो लिखे नहीं। आइए, पहला क्वेश्चन अब तो क्लियर हो गया, ये बेसिक सा था, और उसमें जितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन सकते थे बना दिए। अब देखो, अब सिखा दिया ना, अब ये क्वेश्चन में आप अपनी सूझबूझ प्रकट करिएगा। हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के कितने % है? ज्यादा पूछा, ज्यादा पूछा नहीं, ज्यादा कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है? तो ज्यादा नहीं पूछा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के कितने % है, कितने % है? अब देखो फिर आप पहला तरीका निकालते, संख्या निकालते, ठीक है, वैसे भी निकाल के देख लेते हैं, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि दोनों केस में, दोनों कंडीशन में सेम आंसर, समझ आया? हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 12% थी, तो 18,000 इंटू 12% करते, 12/100, ये 2020 कटता 2160 है ना, 2160, ये कितने हो गए हिंदी, और वो क्या पूछ रहे हैं अंग्रेजी पढ़ाने वाले की संख्या की, ये निकाल चुके कि नहीं निकाले ना? अंग्रेजी वाले 18,000, 8% थे तो 8% कितना आया था, 1440,
इतना ही था ना, ठीक। ये इंग्लिश वाले हो गए। अब ये पूछा हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के कितने प्रतिशत है। देखो आधार किसको मानना है, हिंदी वाले को मानो अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग इंग्लिश, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टीचर इंग्लिश, इंग्लिश की ही बात कर रहा है, तो बेस में इंग्लिश वाले टीचर का रखूंगा। ये पूछ रहा है हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के कितने प्रतिशत है, हिंदी वाले हैं कितने, 2160। ज़्यादा नहीं पूछा, ज़्यादा पूछता तो 2160 माइनस 1440 करके लिखता और फिर बटे इंग्लिश वाले टीचर का लिखता, लेकिन डायरेक्ट पूछ दिया कितना है, कितना प्रतिशत है, तो 2160 अपॉन 1440, क्योंकि वो पूछा कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों के मुकाबले कितना, तो इंटू 100 कर देते। ये ज़ीरो तो यही काटो, 3/2 आएगा। ये 6 से 36 बार में, 6 से 24 बार में, 12 से 2, 12 से 3, ऐसे काट सकते हो जो जिस इजी वाला फिगर दिखे। अब ये 2 से ये 50 बार में कटेगा, 150% है। 150% मतलब 2 गुना, जैसे 100% मतलब 1 गुना, 200% 2 गुना, 150% 1.5 गुना, ठीक। निकालो भाई, नोट डाउन करिए। ठीक, क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पैटर्न का। यहाँ पे पूछा हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के कितने प्रतिशत है, कहीं पे भी ज्यादा वाला नहीं पूछा, अब ज्यादा वाला निकाल लेते हैं, ठीक। तो सेम क्वेश्चन रहेगा, हिंदी पढ़ाने वाले द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग हिंदी, हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, हिंदी पढ़ाने वाले, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो आप, हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने, ये इसको यहाँ तक कॉपी मान लेना, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के बाद ना या लिखना से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग हिंदी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग इंग्लिश, व्हाट परसेंटेज मोर देन, ज़्यादा। तो भैया देखो पूछ क्या रहा है, हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ बीच में स्किप कर दिया, तो कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो संख्या देखो भैया 2160 माइनस करते 1440 अपॉन अंग्रेजी वाले को पूछ रहा है तो 1440 लेते इंटू 100, तो ये कितना आता है आपका 720 अपॉन 1440 इंटू 100, ये कट गया, ये तो सीधा दिख रहा है 2 बार में जा रहा है, तो ये आ जाता 50%, ठीक है। कितना 50%। अब ये तो आप संख्या निकाल के कर रहे हो और इसमें बहुत टाइम लगेगा, आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ परसेंटेज के फॉर्म में, तो दोनों क्वेश्चन को एक बार परसेंटेज के फॉर्म में करके देखते हैं, क्या ये 150% आता है, क्या 50% आता है। हम तो ये संख्या बोले संख्या निकाले। दूसरा तरीका, ये पूछा हिंदी पढ़ाने वाली संख्या, हिंदी पढ़ाने वाली संख्या प्रतिशत में देखे तो 12% था, 12%, ठीक है। 12% लिख दो, 12% है ना, परसेंट लिख दो, बटे हिंदी वाले कितना था, अच्छा सॉरी इंग्लिश का, हिंदी का तो 18 12 है और अंग्रेजी वाले का 8, इंटू 100% निकाल, तो ये परसेंट कटेगा, अरे 1200 रहता तो 20 कटता, परसेंट कट गया, क्या तकलीफ, ठीक है। तो सीधा आप देख सकते हो ये 1.5 होगा, ये उसको 4 से डिवाइड कर लेना 3/2 करके, कुल मिला के ये कितना आएगा 150%। सर इधर वाले में भी मैच करेगा कि बिल्कुल मैच करेगा, क्यों नहीं करेगा देखो अब ये बोला कितने परसेंट ज़्यादा है, व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ओके। तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले 8, हिंदी पढ़ाने वाले 12 थे, हिंदी 12% और अंग्रेजी 8%, कितने ज़्यादा है 4% ज़्यादा है, ये लो 4% लिख दो। अंग्रेजी वालों से कितने ज़्यादा है, तो अंग्रेजी वाले को बेस बनाओगे, अंग्रेजी वाले का कितना 8% इंटू 100, तो ये परसेंट मैं आपको लिख के बता रहा हूँ,
संख्या नहीं है 4 8 परसेंटेज है, उसको नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली कट जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं तो चलता है, नहीं कटता तो नहीं चलता। ये 2 बार में कट के 50 आया कि नहीं आया, 50%। ठीक है, चलिए। क्लियर? जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा एक बार और दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखना, ये यूट्यूब में भी डलेगा, ठीक है, तो यूट्यूब से आप देख सकते हो, एक ही ठोक डलेगा, ठीक है, तो इसी में उसको इसी में देख के समझ लेना। रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितना अनुपात होगा? व्हाट विल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर टीचिंग केमिस्ट्री टू द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग हिंदी? मतलब पहले किसको रखना है? केमिस्ट्री को, फिर किसको रखना है? हिंदी को, ठीक है। फिर देखो रेशियो वाले की भी संख्या बताया था, या तो आप नंबर पूरा निकाल निकाल के या परसेंटेज भी कर दोगे ना तो उतना ही आएगा। जैसे केमिस्ट्री वाले 17% थे, है ना, और 17% निकाल के अपन कितना लाए थे? 3160, 316, 3060, ठीक है। तो 3060 केमिस्ट्री पहले बोला, केमिस्ट्री पहले रखना है टू द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग हिंदी। इधर रेशियो पूछा ना, तो रेशियो तो बताइए, ये वाला रेशियो। हिंदी कितने थे? 12%, और 12% निकाले थे तो 2160, है नहीं। ये काटे ये काटे, 6 से ये दिख रहा है 51 बार में, 6 से ये दिख रहा है 36 बार में, 3 से काटोगे, हाँ ओके 17, और ये 12, 17:12 आंसर आ गया। लेकिन ये संख्या निकाल निकाल के इसको मर मर के निकालोगे तो हमको मरना नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? केमिस्ट्री परसेंटेज कितना था? 17%। हिंदी वाले परसेंट कितना था? 12%। सीधा निकाल सकते थे आप, ठीक है, 17:12। कहाँ दिया सर, ये कहाँ से आया? वो चार्ट में दिया, ठीक है, चार्ट याद हो गया 2-3 बार बनाते पढ़ा, ठीक है। और रेशियो में ठीक जितने बन सकते थे उतने बता दिए। एक पाई चार्ट से मैक्स टू मैक्स लेवल के जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो भी बता दिए, बेसिक वाले भी बता दिए। इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़े। अच्छा उसी का बचा हुआ लग रहा है, ओके ओके, ठीक। द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग बायोलॉजी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फिजिक्स? जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है बोल रहा है। तो नंबर ऑफ टीचर टीचिंग बायोलॉजी, अब डायरेक्ट क्वेश्चन से निकालने, वो बार बार वाले में कंजट लग गया, ठीक है। तो टीचर टीचिंग बायोलॉजी कितना परसेंट है? 23%। और टीचर टीचिंग फिजिक्स कितना है? 13%। केमिस्ट्री 17, फिजिक्स 13, ठीक, 23% और 13%। द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग बायोलॉजी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फिजिक्स? तो भैया देखो ज्यादा कितना प्रतिशत है, और बस वहीं करके नहीं छोड़ दे रहे, प्रतिशत ही तो पूछा है, 10% ज्यादा, ऐसा पाप नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा लिखी हुई है, तो ये ना करें। तो फिजिक्स पढ़ा रहे 13, अरे भैया 13% करके संख्या निकालते नहीं, उसका इसका भी निकालते, फिर डिफरेंस निकालने के बाद परसेंट निकालते, तो पूरा प्रोसेस करूं तो ये 10% ज़्यादा है। अब वो किससे पूछा है? फिजिक्स वाले, तो तुलना किससे करोगे? फिजिक्स से। आधार किसको बनाओगे? फिजिक्स को। और फिजिक्स वाले का परसेंटेज कितना है? × 100, ठीक। तो ये आ गया आपका 1000/13, ये 13 सत्य जाएगा 91, 9 बचेगा 90। राउंड फिगर ना ये 77% आया, मतलब 76.999 निकाल लेना आप, 9 8 जो भी आए, ठीक है, उतने में आएगा। तो 70% राउंड फिगर आएगा, ठीक, क्लियर। 1000/13 करके देख लेना, राउंड फिगर आपका 70%। क्लियर।
और आप संख्या निकाल के भी करते उतना ही आता है। चलो, पहला वाला पाई चार्ट हो गया, दूसरा वाला भी पाई चार्ट है, एक टक और करते हैं और ये आप बनाओगे। इस पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का हल करें। टोटल एक्सपेंडिचर, मैं बोला पढ़ लेना एक बार, ईमानदारी से देख लेना, कहीं क्या है कोने कोने यहाँ डेटा दिए रहता है, ये ऐसा ध्यान नहीं जाता। क्लियर? टोटल एक्सपेंडिचर 15,000। पूछा क्या, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन टिम्बर? टिम्बर कहाँ भी है, लकड़ी वाला, ये टिम्बर 90, तो 90 इंटू 100 कर दूंगा क्या? 90/100 नहीं, हाँ ठीक। ये क्या दिख रहा है आपको, डिग्री, ठीक, और वहाँ ध्यान जाता नहीं है तो गलती नहीं करना। टोटल एक्सपेंडिचर बता दिया 15,000, ठीक है। जो कंसेप्ट वहाँ बताया हूँ वो कंसेप्ट सेम टू सेम कंसेप्ट है, बस परसेंट 100 यूनिट में होता है, डिग्री 360 में होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा यूनिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला वाला पूछा था कि इमारती लकड़ियों पे टिम्बर, इस पे खर्चा कितना है, तो टोटल खर्चा कितना है 15,000। टिम्बर पे कितना है 90, परसेंटेज निकालने नहीं बोला, वो खर्चा निकालने बोला, ठीक है। तो अगर वो परसेंटेज में दिया होता ना 90%, तो मैं 90/100 करता, लेकिन वही बताया था सबसे पहला लाइन लिखने बोला कि भैया डिग्री है, और डिग्री कुल मिला के गोला कैसे कंप्लीट होता है कि नहीं। तो 100 आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा 360, तो 90/360। सर इंटू 100 भी करेंगे, अगर परसेंट निकालेंगे, नहीं परसेंट निकालने नहीं बोला आपको, है ना, परसेंट निकालने अब नहीं बोला है, तो अपन इंटू 100 नहीं करेंगे। तो ये 90 और ये 4 बार में जा ही रहे, और ये काटोगे 150 को तो 37.5 मतलब 3750, 3750 रुपये खर्चा हुआ किस पे, इमारती लकड़ियों पे, ठीक। मतलब कुछ घर वर बना होगा उसका खर्चा दे दिया, मजदूर पे इतना, लकड़ियों पे इतना, सीमेंट पे इतना, ईटा लोहा टीना ये सब इतना। तो सिंपल 15,000 इंटू 90/360 की है। यही अगर 90 डिग्री ना हो के 90% होता तो 15,000 इंटू 90/100 करते। समझ आई बात, ठीक। तो आसान है। तो पूछ लेती मिजाज मेरा कितना आसान था इलाज मेरा, बस एक बार पढ़ लिए होते वैसे तो पिछले साल का पीएससी निकलता। तो बोले सर आपका काहे नहीं निकला मैं दिलाया नहीं था भाई, एक और जंग लड़ने गए थे, शादी करने। ठीक। चलो इसको याद रखना है, इसको मेरे को बताना कौन सा क्या डिग्री परसेंट। इमारती लकड़ी पर आया कितना हुआ, आया हुआ व्यय कितना है, आया हुआ, ओके, आया हुआ व्यय कितना है, व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑन टिम्बर, कितना निकाले थे, ठीक 3750। मजदूरी पर आया व्यय, ठीक है, मतलब मजदूरी पर हुआ खर्चा हुआ, आया हुआ ऐसा बोलना चाह रहे हैं, आया व्यय। सीमेंट पर आय व्यय का कितना प्रतिशत है, ठीक है। आया मतलब यहाँ पे आय व्यय वाला आय नहीं है, वो हुआ वाला है बोलना चाह रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड सीमेंट, ये इंग्लिश हिंदी दोनों अलग कर दिए। मजदूरी पर आया, इंग्लिश हिंदी दोनों अलग है ना, दोनों का अलग आंसर आएगा, दोनों का अलग आंसर निकाले, ठीक। मजदूरी पर आया हुआ व्यय, सीमेंट पर आय व्यय का कितना प्रतिशत है, ये एक अलग क्वेश्चन है। और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड सीमेंट। दूसरे क्वेश्चन पे पहले जाते हैं, व्हाट इज द, ये इजी वाला पड़ेगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड सीमेंट। पूछा कितना है परसेंटेज, लेकिन आपको दिया था डिग्री, क्या डिग्री दिया लेबर और उसका सीमेंट का, हाँ लेबर का कितना है 36 और सीमेंट का 70, ठीक है। ये है डिग्री में 72, ओके, डिग्री सब एक साथ आगे पीछे हो गया ना 72, ठीक। और कुछ लोग गलत बता के मजे भी लेते हैं ठीक है। तो एक 36 है और एक क्या है 72, लेकिन वह है किसमें, डिग्री में, और आपको निकालना है किसमें, परसेंटेज पे। तो ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड सीमेंट, लेबर और सीमेंट का दोनों का मिला के पूछ रहा है, इसको हिंदी में करूँ करूँ तो लेबर मतलब मजदूरी और सीमेंट पे आया हुआ खर्चा कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो मजदूर और वो कितना मिला के 36 + 72 मिला के कितना हुआ 108, 108 डिग्री, ठीक है 108 डिग्री। लेकिन 108 डिग्री कितने में, टोटल 360 डिग्री में।
और परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, इनटू 100। ठीक है। अब बोलोगे नहीं सर कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? जब आप 300 मार्क्स लेके आते हो 500 में, परसेंटेज निकालना होता है इंटू 100, तो सब अलग अलग यूनिट ही तो है। ये मार्क्स है, इसको मैं रुपए बोल दूं तो ये यूनिट रुपए हो जाएगा, कुछ और किलो बोल दूं तो किलो हो जाएगा, यूनिट चेंज होते रहता है। ये तो डिग्री है, क्या तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। तो लेबर और सीमेंट पे 36 + 72 टोटल 108 डिग्री खर्चा हुआ, कितने में? टोटल 360 डिग्री में। और परसेंटेज निकालना है आपको, इंटू 100 कर दोगे तो ये 36 से ये 3 बार में जाएगा, 36 से ये 10 बार में जाएगा। ये जीरो कटा, 3 × 10 30%। तो कितना परसेंट है पूछा जाए तो 30%। हाँ, दोनों का मिला के व्हाट इज द परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड सीमेंट, अंग्रेजी के हिसाब से दोनों का मिला के पूछा लेबर। हाँ, वही वही मैं बोला 5 मिनट पहले, आपका ध्यान नहीं था लग रहा। ये हिंदी वाला क्वेश्चन अलग सॉल्व करेंगे बोले, क्योंकि दोनों में अंतर हो गया। ठीक है। हिंदी वाले के हिसाब से भी देखेंगे, दोनों क्वेश्चन ट्रांसलेशन अलग अलग हो गया। इंग्लिश के हिसाब से पहले बना लिए, अब हिंदी के हिसाब से बनाएंगे। इसको नोट डाउन करो। ठीक है, बना लिए। हिंदी में थोड़ा सा अलग पूछ दिया। मजदूरी पर आया हुआ व्यय सीमेंट पर आए व्यय का कितना प्रतिशत है? एक्सपेंडिचर ऑन मजदूर मतलब लेबर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लेबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, क्या पूछा, सीमेंट। ये है क्वेश्चन। ठीक है रूपल, तो जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। एक्सपेंडिचर ऑन लेबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीमेंट। दोनों क्वेश्चन अलग अलग। ठीक, मजदूरी पर आया हुआ है, तो मजदूरी पर कितना आया था? 36 डिग्री। अब चाहे तो वो पूरा खर्चा खर्चा अलग से निकाल सकते हो, उसको भी करेंगे, ट्राई करते हैं उसको भी। 36 डिग्री एक्सपेंडिचर ऑन लेबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीमेंट। और सीमेंट पर कितना? 72 डिग्री। लेकिन आपको ये पूछा है परसेंटेज में, तो इंटू क्या करना पड़ेगा? 100। ठीक है, इंटू क्या करना पड़ेगा? 100। तो ये तो कितना परसेंट? 50%, आधा है। ठीक है, उसका कितना? आधा। और अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो ठीक है, एक एक चीज निकाल के देख लेते हैं। टोटल खर्चा 15,000 रुपये था ना, 15,000 रुपये खर्चा, तो 15,000 इंटू लेबर पे करके देख लेते हैं। लेबर का कितना था? 36। तो 36 डिग्री, 36% नहीं, 36 डिग्री, और डिग्री टोटल कितने होते हैं? 360। परसेंटेज होते तो अपॉन 100, डिग्री है बटे 360। तो ये 36 और ये तो 10 बार में जाता है, ये कट जाएगा 1,500 रुपये। मतलब 1,500 रुपये किस में खर्चा? लेबर पे। और वहीं आप सीमेंट पे खर्चा देखते तो सीमेंट पे खर्चा 15,000 पे कितना डिग्री हुआ? 72 डिग्री, 72/360। तो ये 5 बार में जाता है। ठीक है, 72 इंटू 72 पंचे 360 जाएगा 5। ठीक, 3,000 ही आएगा। ये 5 से ये कट गया 3 बार में, मतलब सीमेंट पे हुआ खर्चा कितना रुपए? 3,000 रुपये। ये 1,500 और ये 3,000 रुपये। क्लियर? कितना ज़्यादा हुआ पूछता, निकाल लेते आप। 1,500 रुपये ज़्यादा हुआ, कितना प्रतिशत ज़्यादा तो भी निकाल लेते जैसे पिछले में किए। यहाँ क्या पूछा था? परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर लेबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीमेंट। तो लेबर पे कितना खर्चा हुआ? 1,500 रुपये। किसके मुकाबले पूछ रहा है? सीमेंट। तो सीमेंट को आधार बना दो, 3,000 इंटू 100। ये देखो, ये 2 बार में कटा, ये भी अल्टीमेटली 50 आया कि नहीं आया? तो उतना ही आएगा। ठीक, क्लियर? इमारती लकड़ी पर आए हुए व्यय का ईंट पर आए हुए व्यय से अनुपात कितना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन टिम्बर
टू एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक, तो भी एक्सपेंडिचर ऑन टिम्बर इमारती लकड़ी कितना था 90, तो डायरेक्ट 90 डिग्री भी कर दोगे रेशियो निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, उतना लंबा चौड़ा निकालने की जरूरत नहीं। इस टू उसका कितना है ब्रिक का ईटा का 54, 18 से ये 5 बार में 18 से ये 3 बार में कटेगा, तो रेशियो कितना है 5:3, ठीक है 5:3। हो गया ये, चलो। ईट पर आए व्यय मजदूरी पर आए व्यय से कितना परसेंट अधिक है, बाई व्हाट परसेंटेज इज द एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक्स मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। ईट पर व्यय मजदूरी पर हुए व्यय से कितने परसेंट अधिक है, निकाल सकते हो पूरा संख्या निकाल के, या तो डिग्री डिग्री से ही खेल लो। ये बताओ ईंटा वाला कितना 54 था, 54 डिग्री, और लेबर वाला कितना था 36 डिग्री, यहीं से डिफरेंस निकाल लेना। क्या पूछा, ईंट पर हुआ खर्चा मजदूरी पर हुए खर्चे से कितना परसेंट अधिक है, पहले तो कितना खर्चा एक्स्ट्रा हुआ उसी को निकाल लो। तो ईंट पर हुआ एक्स्ट्रा खर्चा कितना 18, सर कैसे मालूम, अरे ईंटा पे 54 हो गया, इस पे 36 हो गया, तो ज्यादा कितना हुआ 18, तो 18 लिख दिए, 18 डिग्री लिख दिए। किससे ज्यादा पूछा, मजदूरी वाले से, तो बेस किसको बनाओगे मजदूरी। अब कंफ्यूज मत होना कि नीचे बेस किसको बनाएंगे, तो मजदूरी पे कितना हुआ है 36 डिग्री, और निकालने क्या बोला परसेंट, और परसेंट निकालने बोला मतलब इनटू 50%, और पूरा आप कैलकुलेट करके भी निकालोगे संख्या वाइज तो भी उतना ही आना है, ठीक है। ओके, ये 2 ठोक पाई चार्ट निपटा दिए। ये तीसरे वाले को कौन निपटाएगा, आपकी मैं, हाँ आप लोग, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हो, ठीक। ये वाला पाई चार्ट तीसरा चौथा, चौथा क्या है उसको देखते हैं। हाँ चौथा भी पाई चार्ट ओके, और पांचवा छठवा बार ग्राफ, ठीक। तो आप लोग कल तीसरा और चौथा करके आएंगे, जो ऑनलाइन भी देख रहे हो तीसरा चौथा पहले खुद से प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, एक आध क्वेश्चन हो सकता है अलग समय अलग टाइप का मिल जाए जिसमें एक्सपेंडिचर को नहीं बता रहेगा, जैसे 15,000 18,000 ये सब खर्चा बता दे रहे, नहीं बताएगा, डायरेक्ट परसेंटेज दे देगा और क्वेश्चन में ही उटपुटांग टाइप का पूछेगा, तो उसको कल डील कर लेंगे, लेकिन कोशिश जरूर करना। बायोग्राफ वाला भी एक आध देख ले गया, किसी को सार नहीं निकल रहा, चलो मैं मान रहा हूँ आपके दिल की बात समझ पा रहा हूँ, हाँ चलो। एक बायोग्राफ वाला भी देख लेते, छठवा क्वेश्चन, ठीक है। एक इस पैटर्न का भी देख लेते, अलग अलग वैरायटी का। ड्रेस व्रेस खरीदने जाते हो सब पैटर्न निकलवाते हो कि नहीं निकलवाते, और खरीदते एक भी नहीं हो, चाय अलग पी के आते हो। स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड देन गिव द आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। तो पहले तो स्टडी करना है दिया क्या है, ठीक। क्या दिया है, गैर विद्युतीकरण ग्रामों का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेज, ध्यान क्या देना है आपको, नॉन, और आगे पक्का नॉन दिया है मतलब वो विदाउट नॉन वाला पूछेगा, ठीक है, नॉन नॉन वाला पूछेगा। तो परसेंटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेज मतलब जहाँ बिजली अभी नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिफाइड टीचर ये पढ़ लिए। इस साइड क्या दिया परसेंटेज, मतलब ये 25 दिख रहा है तो 25 ना क्या है 25%, 45 दिख रहा है मतलब 45%, लेकिन 45% कैसे गाँव जहाँ नहीं है बिजली। अब ये बताना, मैं बोल रहा हूँ ये क्लास में मैं टेस्ट लिया,
60% लोग पास हो गए, तो फेल कितने हुए? या तो पास होंगे या फेल होंगे। तो 60% पास हुए तो 40 फेल होंगे, है कि नहीं? तो 25% अगर यहाँ पे गांव, ये गांव ए बी सी डी ई राज्य है, चलो ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ये सब क्या है? राज्य है, स्टेट, ये प्रतिशत है। तो ए राज्य में 25% लोग अभी वहाँ बिजली पहुंचा नहीं है, गैर विद्युतीकृत है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रीफाइड है। मतलब इलेक्ट्रीफाइड कितने हो गए होंगे? बिजली कितना पहुंच गया? 75% गाँव में, ठीक, इजी है समझना। तो 45 तो 55, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होना चाहिए, है ना। अब क्या पूछेगा उसको देखते हैं। किस राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम है? अब तुरंत देखते ना, तुरंत तड़फड़ मारते, नहीं नहीं डीआई पर डाली हूं मैं 60D मारते, लेकिन क्या हो जाता? गलत, क्योंकि ये पूछा है विद्युतीकृत और ये जो दिया है गैर विद्युतीकृत, समझ आया? चलिए ठीक। तो किस राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम है? तो भैया ये चार्ट के ऊपर अगर प्रिंट आउट निकलवाए होगे, 10 रुपये खर्चा किए होगे तो इजी पड़ेगा, नहीं तो बनाना डायग्राम। ये 25% है, तो यहीं पे लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड गांवों की संख्या कितनी होगी? 75%। बी वाले में 45% दिया, मतलब कितना? 55%। 75 डिग्री लिख दिया 55। ये 20 है तो कितना? 60 है तो कितना? 50 है तो 50%, और 30 तो 70%। ये हमने देख लिया कि वो इलेक्ट्रीफाइड, मतलब जितने लोग बिजली पहुंच गए जिन गांव में। तो किस राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम है? कितना है बताओ? सी में, ठीक, 80%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी, हाँ, मतलब 80। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, यही देख लेते हैं कि फिर डेटा मिटाना पड़ जाएगा। अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकरण करने के लिए सहायता देने का निर्णय ले, अब केंद्र सरकार ये सब दिए हैं क्या? राज्य सरकार। केंद्र सरकार क्या निर्णय ले रही है कि भैया इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए गांवों को क्या देना है? सहायता देना, चाहे पैसे की सहायता हो, कुछ भी सहायता देने का निर्णय ले। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हेल्प इमीडिएट इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेट हैविंग मिनिमम इलेक्ट्रीफाइड विलेज, ठीक। पूछा क्या? उसको ध्यान देना है ना। वो पूछा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अब बहुत सारे स्टेट है भाई, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो वो बोला नहीं, डी वाला तो आएंगे जी, वो डी मैं निकालूंगा। क्वेश्चन पढ़ो पहले। सबसे कम विद्युतीकृत ग्राम वाले राज्य से आरंभ करते हैं, सबसे कम विद्युतीकृत। ये सारे के सारे 75, 55, 80, 40, 50 और 70, ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रीफाइड है। तो सबसे कम वाले इलेक्ट्रीफाइड कौन है? वो बोला ना सबसे कम विद्युतीकृत। कौन है सबसे कम विद्युतीकृत? डी, 40% वाला। तो सबसे पहले कौन आएगा? डी। लेकिन वो पूछा नहीं वरीता क्रम में कौन सा नंबर चौथे पे होगा, ठीक है। तो रैंकिंग देख लेते हैं। तो 75, 55, 80, 40, 50, 70, ये जो मैं निकाला हूँ क्या है? इलेक्ट्रीफाइड वाले विलेज है ना, जहाँ विद्युतीकृत हो चुकी है, बिजली पहुंच चुका है। तो सबसे कम स्टार्ट करेगा तो भाई यहाँ पे स्टार्ट करेगा, ये आएगा पहले नंबर पे। फिर 40 के बाद दूसरा नंबर किसका? 50, ये गांव दूसरे नंबर पे। फिर ये तीसरे पे, चौथा पर ये 70 वाला, पांचवा और छठवा। तो चौथे नंबर पे कौन आया? एफ कराओ, डी कर रहे थे, ले लो पहले पूरा पढ़ लो। चौथे नंबर पे पूछा, ठीक है। पहले वाला पूछता तो डी सही था, चौथा पूछा, पांचवा छठवा पूछ दे तो बना सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है उसी पे, कितने राज्यों में कम से कम 60% या अधिक। अब इस बात को ध्यान रखना, जैसे 60% से ज्यादा बोले ना तो 60% को काउंट नहीं करना है। समझ बात को, यहाँ सामने बैठे हुए हैं कोई 10%, 20%, 30% ऐसे मार्क्स लाया हुआ है 50%। मैं बोला 50% से ज्यादा वाले कितने हैं? अब ये मैडम 50% लाई हुई तो काउंट करूंगा क्या? नहीं। 50% से ज्यादा बोल दिया तो 50% का कोई रोल नहीं। 50% या 50% से ज्यादा बोलूँ तब इनका रोल है। समझ आ रही बात? तो क्या बोल रहा है? कितने राज्यों में कम से कम 60%, मतलब इसमें कम से कम 60%, 60% वाला हुआ तो गिनेंगे क्या? हाँ गिनेंगे ना, कम से कम बोला ना जी, कम से कम 60% या अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। तो विद्युतीकरण वाला डेटा हम लोग लिखे हैं, वो दिया था नॉन वाला, हम लोग लाए नॉन वाला, ठीक है। तो 75, 55, 80, 40, 50, 70 ये जो लिखे इलेक्ट्रीफाइड, वो क्या पूछा? कम से कम 60% या उससे ज्यादा ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। तो 60% क्या ये काउंट होगा? हाँ। 75 होगा एक, ये नहीं, कम से कम 60% बोला मतलब 60 शामिल होता। 80 वाला काउंट होगा? हाँ, तो 2 हो गए। ये काउंट होगा क्या? नहीं। ये काउंट होगा क्या? नहीं। ये काउंट होगा क्या? हाँ, 60%। तो 3 गांव ऐसे हैं जहाँ 60% या उससे ज़्यादा गांव
विद्युतीकृत हो चुके हैं। 14 क्वेश्चन, इन विच स्टेट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिफाइड विलेज इज डबल इन कंपैरिजन विद स्टेट डी। अब फिर नॉन इलेक्ट्रिफाइड नहीं बोला, इलेक्ट्रिफाइड बोला, तो क्या बोला उसको ध्यान देना है, और क्या पूछा वो भी ध्यान देना है ना? तो इलेक्ट्रिफाइड विलेज बोला, इलेक्ट्रिफाइड निकाल के बैठे हुए अपन 75, 55 ऐसा 80। डी का डबल कौन सा है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां द की तुलना में विद्युतीकृत ग्रामों की प्रतिशत दुगना है? तो डी में विद्युतीकृत कितना है भैया, 40 है। तो 80 वाला कितना है देख लो, जस्ट डबल सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा क्वेश्चन जो सबसे आसान है, पांचवा क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ विलेजेस हैव इलेक्ट्रिफाइड इन स्टेट। राज्य अ में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है? राज्य अ में, ए में 25 की 75, 75, ठीक। चलिए, तो ये बार ग्राफ वाला भी है आसान, लेकिन आसान तब था, मैंने बोला जब उसको पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे। क्लियर? उस पर आपको समझ, ये फोकट का मार्क्स देके जाता है, कोई ऐसा बार ग्राफ, कोई पाई चार्ट नहीं है जो आप नहीं बना सको, सब बनता है, इतने ही कंसेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसको कई लोग स्किप करते चलते हैं, एक बार बस एनालाइज करना है, मार्क्स बनेगा। बार ग्राफ वाले ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर वाले उठाया हुआ पीएससी वाले, ताकि जो एग्जैक्ट लेवल है वही अपन डील कर लें, बाकी पाई चार्ट वाला दूसरे इंस्टीट्यूट से टाप लिए। ठीक, तो आप क्या क्या बना के आओगे, तीसरा चौथा तो बनाओगे ही, बार ग्राफ वाला और देख लेता हूँ कोई है क्या। सातवां क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, सातवां का आप ट्राई करना, छठवां बताया, सातवां ट्राई करोगे और तीसरा चौथा ट्राई करोगे। ABCDE विद्यालयों में लड़कों की कुल संख्या ये दिया हुआ है, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ABCDE, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो इसमें बॉय और गर्ल्स दोनों शामिल हो चुके हैं। ठीक, तो ABCDE ये क्या है, स्कूल है, देखो गर्ल्स इन स्कूल, और इधर जो दिया है 0, 500, 1000, 1500, 2000, ये सब क्या है, संख्या है। ठीक है, क्या संख्या। अच्छा, अब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया है, देखना लाइन में, जैसे ये समझ आता है ये कितना है 2000, तो वहाँ ना आपको जज करना पड़ेगा। कैसे जज करना पड़ेगा, इतना लकीर है जस्ट यहाँ 20 से गया मतलब आधा, तो 2000 और 2500 के बीच 2250 ऐसे आता है। ठीक, तो परसेंटेज वाइज आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये जस्ट आधा में जा रहा है तो 1750 ये अनुमान लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 2500 से ये कहीं ना कहीं देखो 5 हिस्से में बांटेंगे तो ये एक हिस्सा आ रहा है, हो सकता है ये 2600, तो ऐसे थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद आप निकाल लेना, द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। लड़के लड़की दोनों बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, मत बनाना, लड़का लड़की दोनों पूछ रहे हैं और डेटा दिए सिर्फ स्टूडेंट का, थोड़ा सुधार कर लेंगे और देखते हैं आपके बनाने लायक कुछ हो तो। पांचवा बनाना, ठीक है, क्या बनाओगे, पांचवा, अब गलत होगा तो भी कल ही देख लेंगे।